क्या बात कही आपने बड़े भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के। चलो ठीक है, प्रशंसा ना सही, मेरा एक संदेश राधा तक पहुंचा सकते हैं। कैसा संदेश? बस उससे जाके कह देना कि मैंने जो उससे बात की है, यदि वो समझने के लिए वो सज्जन नहीं है तो वो जो चाहे वो कर सकती। कौन सी बात? वो तो मेरे और राधा के मध्य की बात है ना। वो छोड़ दीजिए, आप बस जाके उससे इतना कह दीजिए, वो समझ जाएगी बात क्या है। ठीक है। धन्यवाद बड़े भैया। अब देखना कृष्ण, मैं क्या करता हूं। जो आप करने जा रहे हो वही तो मैं चाहता हूँ बड़े भैया। बोलो ना चंद्रावली, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। राधा, अब हमें घर चलना चाहिए, थोड़ा विश्राम कर लूं। कृष्ण ने कहा था कि वो आएगा और बाद में मुझसे मिलेगा और हम साथ में खेलेंगे। तुम्हें भी चलना हो हमारे साथ तो चल सकती हो। नहीं, तुम्हें बुलाया है ना, तो तुम्हें ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हे नारायण, ये कृष्ण मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरे हृदय में व्याकुलता की अग्नि जल रही है और वो कृष्ण उसे शांत करने के स्थान पर भड़का रहा है। क्योंकि कदाचित अब कृष्ण को तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं राधा। ये तुम क्या कह रहे हो अयन? हाँ राधा, कि जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भली भांति अवगत हूं। हाँ, ये तुम्हारा जीवन है, इसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करूं, किंतु तुम मेरी बालपन की सखी हो राधा, और इसी नाते आज मैं जो कहने आया मैं कह के ही रहूंगा। नहीं ना, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में उस कृष्ण के प्रति विशेष भावनाएं उत्पन्न हो गई, तो वो कृष्ण, वो इसके योग्य नहीं है राधा। विश्वास करो मेरा, वो अत्यंत दुष्ट है राधा। हाँ, दुष्ट है, अहंकारी है, इतना बड़ा अहंकारी कि केवल और केवल अपने मन की करता है, किसी की भी बात नहीं मानता वो। बस, अब एक शब्द और नहीं। मैं कृष्ण के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती और मैं कृष्ण को तुमसे अधिक जानती हूं और वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो ना, तो आशा करती हूं कि तुम मेरे और कृष्ण के बारे में किसी से कुछ नहीं कहो। तुम पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कर सकती हो कि तुम मुझे अपने मन के विचार व्यक्त करने ही होंगे राधा। मुझे एक मित्र का कर्तव्य तो निभाना ही होगा। क्या करूं? मैं तुम्हें बालपन से जानता हूं राधा, बहुत भोली हो, बहुत अबोध हो, किंतु क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से तुम्हारी वो सुंदर बहन आई है, कृष्ण ने तो तुम्हारे साथ समय बिताना ही बंद कर दिया है। अब वो अपना पूरा समय उसके साथ व्यतीत करता है राधा। बस करो अयन, जाओ यहां से।
परंतु ये संभव कैसे है? कृष्ण, राधा और चंद्रावली, तीनों के मध्य त्रिकोण प्रेम ऐसे कैसे हो रहा है ना? सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस कृष्ण का समय समाप्त और हमारा समय शुरू। मां, अब तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ है। यदि ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। आयन, स्वयं पर संयम बनाए रखो। कृष्ण ने तुम पर विश्वास करके जो भूल की है, उससे हमारा पल्ला भारी हो जाता है। तो इस विश्वास को बढ़ाओ और अधिक बढ़ाओ अयन, और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि ये विश्वास तनिक भी डगमगाए। राधा, विशाखा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को क्यों आई हूँ? इस बार मैं तुझे कुछ बताने नहीं, अपितु कुछ दिखाने आई हूँ। क्या क्या दिखाना चाहती हो? चल, ले कहाँ जा रही हो? सत्य के पास। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब तक राधा नृत्य नहीं करेगी ये रास प्रारंभ नहीं होगा। मेरे बिना रास कैसे हो सकता है? और आज ये बांसुरी की धुन मुझे यहाँ खींच क्यों नहीं लाई? जब मन में ईर्ष्या हो तो प्रेम रास के मधुर स्वर तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचते राधा? तुम्हारी इच्छा है कि बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजे, किंतु रास की ये मधुर धुन तो हर प्रेमी के लिए बजती है। तो आज रास मेरे बिना ही हो रहा है, ये जानते हुए भी कि मेरे अतिरिक्त यदि कृष्ण किसी और के साथ हो तो वो मुझे दुख देता है। तब भी वो यहाँ बरसाने में ही गोपियों के साथ रास कर रहा है।